नमस्कार, द अनुपम खेर शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दिल को छू लेने वाला है, जो रिश्तों की गहराई और आस्था की शक्ति को दर्शाता है। आज हम रक्षाबंधन की बात करेंगे, उस प्यारे त्योहार की जो भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। यह सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि एक वादा है, एक अटूट बंधन है जो हमेशा बना रहता है। लेकिन आज हम इस त्योहार को एक नए नजरिए से देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आस्था और परंपरा एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में एक नया मार्ग चुन सकता है। क्या हो जब आपकी आस्था आपको अपनी परंपराओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दे? क्या हो जब आपको अपने दिल की सुननी पड़े, भले ही वह आपके परिवार और समाज की अपेक्षाओं के खिलाफ हो? सोचिए, जब परमेश्वर की खोज आपको अपने परिवार और समाज की उम्मीदों के खिलाफ खड़ा कर दे। यह एक कठिन परिस्थिति है जिसमें आपको अपने विश्वास और अपने प्रियजनों के बीच चुनाव करना होता है। ये सफर आसान नहीं होता। इसमें दर्द होता है, संघर्ष होता है और अनिश्चितता होती है। आज हम एक हिंदू लड़की की सच्ची कहानी साझा करेंगे, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा ही मोड़ आया, जिसने रक्षाबंधन को पूरे दिल से मनाया, अपने भाई के प्रति प्यार और सम्मान व्यक्त किया, लेकिन फिर मसीह को पाकर अपनी परंपरा को छोड़ने का कठिन फैसला किया। यह फैसला उसके लिए कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसके इस फैसले के पीछे संघर्ष, आंसू और सवालों की रातें थीं। उसने अपने आप से पूछा, क्या वह सही कर रही है? क्या वह अपने परिवार को धोखा दे रही है? उसने कैसे अपने परिवार के दबाव का सामना किया? कैसे उसने अपने प्रियजनों को समझाया कि उसका फैसला उसके दिल की आवाज है? क्यों उसने यह रास्ता चुना? क्या उसे मसीह में शांति और खुशी मिली जो उसे कहीं और नहीं मिल रही थी? हमारा उद्देश्य किसी धर्म का अपमान नहीं, बल्कि इस कहानी के माध्यम से मानवीय भावनाओं और अनुभवों को समझना है, बल्कि सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना है कि कैसे आस्था हमारे जीवन को बदल सकती है और कैसे हम अपने विश्वासों के अनुसार जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन और मसीही विश्वास की इस अनकही कहानी को, जो हमें यह सिखाती है कि प्यार, त्याग और आस्था की कोई सीमा नहीं होती, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सही है, क्या गलत है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन एक ऐसा पर्व जो भाई और बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन है जो सदियों से चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति का एक गहरा त्योहार है। यह हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है जो हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य की याद दिलाता है। रक्षाबंधन भारत के कोने कोने में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसका सार एक ही है, रिश्तों का सम्मान और सुरक्षा का वादा। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। यह एक रेशमी धागा नहीं, बल्कि स्नेह और विश्वास का बंधन है। यह सिर्फ धागा नहीं, प्यार और शुभ कामनाओं का प्रतीक है। यह भाई के प्रति बहन का आशीर्वाद है और बहन के प्रति भाई की रक्षा का वचन। इस धागे में लिपटी होती हैं अनगिनत यादें और भविष्य की उम्मीदें। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। एक ऐसा उदाहरण है जो इस त्योहार के महत्व को दर्शाता है, जिसने धर्म और समुदाय की सीमाओं को पार कर दिया। यह राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, बल्कि एक निमंत्रण था, एक भाई को अपनी बहन की रक्षा करने का। हुमायूं ने इस बंधन का सम्मान किया और रानी कर्णावती की मदद के लिए आगे आए। इस त्योहार की रस्में भी खास हैं। यह हर रस्म अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। स्नान, जो शुद्धता और नए आरंभ का प्रतीक है। पूजा की थाली, जिसमें श्रद्धा और भक्ति का समावेश होता है। तिलक, जो शुभता और आशीर्वाद का प्रतीक है। आरती, जो प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। और मिठाई, जो रिश्तों में मिठास घोलती है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, उनके सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है, हर मुश्किल में साथ निभाने का वादा करता है और उपहार देता है, जो प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। यह त्योहार सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य को एक साथ लाता है, बल्कि हर उस रिश्ते का सम्मान करता है जिसमें सुरक्षा और देखभाल है। यह दोस्ती, प्रेम और विश्वास का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि प्यार और सुरक्षा का वादा हर रिश्ते को मजबूत बनाता है। किसी भी रिश्ते की नींव है। यह एक दूसरे पर विश्वास करने और हमेशा साथ देने का संदेश देता है। रक्षाबंधन परिवार को जोड़ने एक ऐसा अवसर है जब सब मिलकर खुशियां मनाते हैं और रिश्तों की मिठास का जश्न है।
ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि रिश्ते अनमोल हैं और हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। मसीही विश्वास के अनुसार परमेश्वर एक है और उसकी आराधना ही सर्वोच्च है। इस मान्यता का अर्थ है कि मसीही अपने जीवन के हर पहलू में केवल परमेश्वर को ही समर्पित होते हैं। उनकी भक्ति, प्रार्थना और उपासना का केंद्र बिंदु केवल वही होते हैं। बाइबल में त्योहारों की मनाही नहीं, लेकिन वे परमेश्वर पर केंद्रित होते हैं। इन त्योहारों का उद्देश्य परमेश्वर के कार्यों को याद करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना और उनके नाम की महिमा करना होता है। मसीही त्योहार अक्सर सामुदायिक प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और जरूरतमंदों की मदद करने के अवसरों के रूप में मनाए जाते हैं। मूर्ति पूजा पर बाइबल सख्त है, ये किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न उनकी उपासना करना। निर्गमन अप्रैल 5, 20। यह आज्ञा स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को प्रतिबंधित करती है, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से की जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल उन्हीं की आराधना करें। सवाल है, रक्षाबंधन क्या सिर्फ सांस्कृतिक त्योहार है या इसमें धार्मिक अनुष्ठान भी हैं? क्या इस त्योहार में ऐसे तत्व शामिल हैं जो मसीही विश्वास के सिद्धांतों के विपरीत हैं? इन प्रश्नों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जब बहन आरती उतारती है तो क्या यह केवल एक स्नेहपूर्ण इशारा है, तिलक लगाती है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या यह पूजा का रूप ले लेता है? क्या इन क्रियाओं में किसी देवता या शक्ति की आराधना शामिल है? बाइबल के अनुसार आराधना सिर्फ परमेश्वर को दी जानी चाहिए। किसी भी अन्य देवता, व्यक्ति या वस्तु की आराधना बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ है। मसीही विश्वास में किसी भी त्योहार को मनाने से पहले देखना जरूरी है कि क्या वह परमेश्वर का सम्मान करता है या नहीं। क्या यह त्योहार परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता है या यह किसी अन्य शक्ति या देवता को महिमा देता है? प्रेरित पौलुस कहते हैं, हमें अपने कार्यों के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। जो कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31। यह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है जो मसीही विश्वासियों को अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को प्रथम रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर कोई त्योहार परमेश्वर से दूर ले जाए या हमें ऐसे कार्यों में शामिल करे जो उनकी शिक्षाओं के विपरीत हैं, तो मसीही को उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। हमें हमेशा अपनी आस्था और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखना चाहिए। मीरा एक छोटे शहर की साधारण लड़की थी जिसके लिए रक्षाबंधन बचपन की सबसे प्यारी याद थी। कॉलेज में मसीही दोस्तों से मिलने के बाद उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और एक ऐसे परमेश्वर को जाना जो प्रेम है। उसने जाना कि उद्धार अच्छे कामों या रस्मों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास से मिलता है। मीरा का जीवन बदलने लगा। अब उसकी सुरक्षा किसी धागे में नहीं, बल्कि परमेश्वर में थी। एक दिन उसने अपने जीवन को यीशु को सौंपने का फैसला किया, जिससे उसे गहरी शांति मिली। लेकिन उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। परिवार में तूफान आना तय था। फिर भी उसने सच्चाई के मार्ग पर चलने का साहस किया। मीरा के नए विश्वास ने उसके और उसके परिवार के बीच दीवार खड़ी कर दी। जब उसने अपने माता पिता को बताया तो वे चौंक गए और उसे समझाने की कोशिश की। रक्षाबंधन के दिन उसकी माँ ने राखी दी, लेकिन मीरा अब यह रस्म नहीं निभा सकती थी। उसने अपने भाई को समझाया कि उसका प्यार वही है, लेकिन अब वह पूजा की रस्में नहीं कर सकती। भाई नाराज हुआ, पर मीरा ने कहा, यह धागे की नहीं, आत्मा और परमेश्वर के रिश्ते की बात है। परिवार ने दूरी बना ली। मीरा अकेली पड़ गई, लेकिन प्रार्थना और बाइबल से उसे ताकत मिलती रही। यीशु के शब्दों ने उसे हिम्मत दी, जो कोई मुझे स्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वीकार करूंगा। एक नया मसीही जब रक्षाबंधन का सामना करता है तो सवाल उठते हैं, क्या मनाएं या नहीं। बाइबल सिखाती है कि सबसे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना है, न कि इंसानों को। पहला विकल्प, त्योहार को पूरी तरह छोड़ देना, क्योंकि इसमें पूजा और धार्मिक अनुष्ठान है। दूसरा विकल्प, सिर्फ सांस्कृतिक पहलू अपनाना बिना पूजा के। लेकिन इससे परिवार में भ्रम या नाराजगी हो सकती है। बाइबल विवेक का उपयोग करने को कहती है। हर कोई अपने मन में आश्वस्त हो और प्रभु के लिए करे। कोई एक सही जवाब नहीं, हर विश्वासी को प्रार्थना और विवेक से फैसला करना चाहिए। सबसे जरूरी सवाल, क्या मेरा कदम परमेश्वर को महिमा देगा और परिवार को सही संदेश देगा? विश्वास के कारण पारिवारिक परंपरा छोड़ना मुश्किल है। परिवार को लगता है आप उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में प्यार, सम्मान और समझदारी से बात करें। अकेले में शांति से अपनी भावनाएं साझा करें। बताएं कि यह फैसला उनके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके और परमेश्वर के रिश्ते का मामला है।
बाइबल की आयतें सुनाने के बजाय अपने अनुभव और भावनाएं साझा करें। उनके गुस्से और निराशा को समझें, उनकी बात ध्यान से सुनें। प्यार का व्यावहारिक प्रदर्शन करें। रक्षाबंधन पर कोई खास काम करें जिससे उन्हें आपका प्यार महसूस हो। धैर्य रखें। समझने और स्वीकार करने में समय लग सकता है, लेकिन प्यार और सम्मान से व्यवहार करते रहें। रक्षाबंधन सुरक्षा के वादे का त्योहार है। हम सब चाहते हैं कोई हमारी परवाह करे, लेकिन बाइबल बताती है सच्ची सुरक्षा कोई इंसान या धागे में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। इंसान कमजोर हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यह वादा कोई इंसान नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारी आत्मा की भी रक्षा करता है। उसकी सुरक्षा हमेशा उपलब्ध है। यीशु ने कहा, कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यह मसीही विश्वास का सबसे बड़ा आश्वासन है। सवाल है, हम अपनी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा कर रहे हैं? अस्थाई धागे पर या अनंत परमेश्वर पर? आज हमने रक्षाबंधन, मीरा की कहानी और एक विश्वासी के संघर्ष को जाना। सबसे बड़ा सवाल, मुझे किसे प्रसन्न करना है, इंसानों को या परमेश्वर को? इंसानों को खुश करना आसान है, लेकिन बाइबल चेतावनी देती है इंसानों का भय एक फंदा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का रास्ता कठिन है, लेकिन इसी में सच्ची स्वतंत्रता और आनंद है। यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अपनी परंपराओं की जांच करें, विश्वास की गहराई को समझें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। आपकी गवाही सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आपके चुनावों में भी है। आप अपनी कहानी से क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर यह चर्चा आपके दिल को छू गई है तो कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।